हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और मेरे सभी छोटे भाइयों एवं बहनों के लिए वीओ एकेडमी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो भी बच्चे इस समय क्लास 8th में हैं एट प्रेजेंट टाइम, और वो क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिखना चाहते हैं फॉर सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, बीएचयू, सीएचएस, आरआईएमसी, आरके मिशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम होती हो, जैसे कि नेत्रहाट हो गया या और भी जो भी इसके इक्विवेलेंट एग्जाम होती है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग वीओ एकेडमी की तरफ से फुल कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को पूरी मैथमेटिक्स कोर्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स फ्रॉम ए टू जेड, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं किस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे, क्या हमारी व्यवस्था होगी, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से पढ़ाए जाएंगे, आपको क्या करना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि एक कंप्लीट मैथमेटिक का कोर्स होना चाहिए, जिसमें कि हम लोग मैथ्स को फ्रॉम बेसिक से पढ़ सकें और एक अच्छे लेवल की मैथ्स पढ़ सकें। तो आप लोगों के डिमांड पे ये उपलब्ध कराया गया है। देखिए, जो जो इसमें हम लोग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, वो सारे चैप्टर्स क्लास 8th के तो हैं ही। 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, इन सब का निचोड़ है, और क्लास 8 तो फुल है। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे चैप्टर्स डाले गए हैं जिन पे टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सैनिक, नवोदय, बीएचयू और इस तरीके के एग्जाम में। ठीक है ना? तो एक बार मैं पहले उन चैप्टर्स को डिस्कस कर लेता हूं कि मैं अपनी तरफ से कौन कौन सा चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस कोर्स को कैसे एक्सेस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे, रेशनल नंबर, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर होता है क्लास 8 का। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि भी बोर्ड मास होता है। आप लोग बोर्ड मास जानते हैं, इसमें एक भी शब्द भी है, क्या है वो देखेंगे। इंडिसेस और सर्ट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, अलजेब्रा, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बेसिक चैप्टर हैं, जो कि क्लास 8 के तो नहीं है, बट हाँ, ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन, ये तो आपके हैं। फ्रैक्शन और डेसिमल को मैंने थोड़ा सा अलग पढ़ाने की कोशिश किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एलसीएम और एचसीएफ, जो कि आपके क्लास 8 का नहीं है, बट फिर भी इसको मैं एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, और इस पे जो भी 8-10 तरीके के सवाल बनते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। रेशियो, प्रोपोर्शन, यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड था, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। उसके बाद हम लोग प्लेन फिगर्स में आ जाएंगे, जिसमें कि 2D फिगर्स, जैसे कि हमारा ट्रेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल्स हो गए जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ट्रिपेजियम। इसके अलावा हम लोग सॉलिड फिगर्स के बारे में बात करेंगे, क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, और इस तरीके की जो भी फिगर्स होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, कोन। और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी चीजें जो भी ज्योमेट्री में आती है वो सारी चीजें यहाँ कवर कराई जाएगी। सर्कल का भी पार्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारी स्टैटिक्स वाली पोर्शन होती है, डाटा हैंडलिंग, वो भी पूरी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक इंट्रोडक्शन है आपके क्लास 8 में, हम लोग थोड़ा सा अच्छे लेवल पर बात करेंगे। ठीक है ना? डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस लेवल तक जाएंगे, क्योंकि हालांकि बहुत हाई लेवल के सवाल तो नहीं पूछे जाते, बट इजी टॉपिक है, हम लोग थोड़ा बहुत कर लेंगे। उसके बाद ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इसके अलावा ये मेजरमेंट, क्लॉक, कैलेंडर, टेम्परेचर, नंबर सीरीज, जो कि रीजनिंग का पार्ट है, ये वास्तव में देखा जाए तो ये तीनों चैप्टर रीजनिंग के पार्ट हैं, बट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि इससे भी लगातार मैथ्स में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने कोर्स देखा, मैंने यहाँ पे पूरी क्लास 8th की मैथ्स और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेगुलर पूछे जाने वाले सभी कंसेप्ट इंक्लूड किए। ठीक है ना? एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगा जिसमें कि हम लोग एप्टीट्यूड, यानी कि जिसको कि आप मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं, या रीजनिंग कह सकते हैं, उसमें एक अलग टाइप के सवाल होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया,
मिरर वाले सवाल हो गए, ठीक है, और भी जो भी जिस टाइप के एनालॉजी वाले सवाल हो गए, सीरीज वाले सवाल हो गए, वो सब कुछ एक अलग प्लेलिस्ट में कराया जाएगा। मैं यहाँ पे अभी सिर्फ मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा हम लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो कोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये क्लास 8th के बच्चों के लिए है। अगर आप अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, आप 10th में है, 11th में है, 12th में है, या 12th पास आउट हैं, आपकी मैथमेटिक्स वीक है, या आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या एसएससी, बैंक, इस तरीके के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है। क्योंकि इस इन सारे एग्जाम्स में, एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में या मैथमेटिक्स के पोर्शन में भी इन सारे चैप्टर से सवाल आते हैं और अच्छे खासे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर मेन रूप से तो हम लोग क्लास 9th के बच्चों के लिए, जो क्लास 8th में है और 9th के एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, बट दिस इज बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, या मुझे रीजनिंग और एप्टीट्यूड अपना जो रीजन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको करना होगा, किस तरीके से हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, कोर्स की डिटेल्स में मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये कंप्लीट मैथमेटिक्स क्लास 8th की कोर्स, जो कि आप क्लास 8th का तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, बीएचयू सीएचएस, आरआईएमसी, आरके मिशन, नेत्रहाट, इस तरीके के सारे एग्जाम्स आप इस से क्लियर कर सकते हैं। आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और बिल्कुल एक हायर लेवल पर और एक स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाऊंगा। हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए, लाइव क्लास भी हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, बट अभी का ये जो कोर्स है वो रिकॉर्डेड है। आप अपने टाइम के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार देखिए और बाकी चीजें पढ़िए। जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा पूरी मैथमेटिक्स का, वो लगभग 60 to 65 आवर्स होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, हम लोग सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप के सवाल डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर अगर कोई टाइप इंपॉर्टेंट है तो उस पर 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्मल का टाइप है तो एक सवाल तो सफिशियंट होता है, बट फिर भी मैं हर टाइप के कम से कम 2-2 सवाल तो जरूर करवाऊंगा। और अगर टाइप इंपॉर्टेंट है, वो कोई कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसके सवाल और बढ़ भी जाएंगे। तो ये 60 to 65 आवर्स में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं सो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैंने उनको ब्रेक डाउन किया है वो एक चैप्टर, बट मैंने ब्रेक डाउन किया है ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। हम लोग पीडीएफ भी आपको दे देंगे, जो भी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, बट हम लोग भी आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस रहेंगे। मैं जब कराऊंगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके अलावा एक बार प्रैक्टिस भी आप लोग कर लेंगे तो आप लोग डबल हो जाएगा, तो वो और ज्यादा बेनिफिशियल है। एक प्रॉब्लम ये होती है कि सर डाउट कैसे क्लियर करेंगे, तो आपको डाउट की हैंडलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। आप अपना डाउट वहां पे डालिएगा, आपको 24 आवर्स के अंदर, इसके अंदर ही अंदर 24 के अंदर ही अंदर आपकी डाउट 100% सॉल्व कर दी जाएगी। बिल्कुल पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो जो भी हमारे टीम है वो आपसे कांटेक्ट करके, आपसे बात करके, व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू आपका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई कोर्स की ड्यूरेशन। अच्छा, ये कोर्स अगर हमें लेना हो तो हम कहां पे संपर्क करें भैया? तो आप संपर्क करिए इस नंबर पे। अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, और मैं कहूंगा बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि इस तरीके की कोर्स बहुत बहुत ही कम है, ठीक है, जहां पे पूरी मैथमेटिक्स के बारे में बात की जा रही हो। तो इस तरीके के कोर्स में एनरोल होने के लिए आप यहाँ पे इस नंबर पे या इस नंबर पे बात कर सकते हैं, और आपको फिर हमारी टीम कांटेक्ट कर लेगी, जो भी वीओ एकेडमी की टीम है। और आगे की प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है, आपको मंथली प्लान लेना है या अर्ली लेना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से बता दी जाएगी। तो मैं अपने छोटे भाइयों से, बहनों से एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कोर्स काफी रेयर है। बहुत ही मेहनत करके और बहुत सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करके ये कोर्स बनाया जा रहा है। और यह कोर्स
सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से बता दूं कि सिर्फ सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, नेत्रहाट स्कूल और बीएचयू के और इस तरीके के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इस तरीके के एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, तो भी आपके लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स की तरीके काम करेगा और आपके जो आपकी जड़ है उसको मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है ना? तो आई होप कि मैंने इसमें पूरी डिटेल आपको बताई है और जो चीजें भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे वो सारी चीजें हो गई है। आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप इस नंबर पे जरूर संपर्क करें। ठीक है? देखिए कई बार क्या होता है ना, कई एग्जाम्स में रीजनिंग करके, एप्टीट्यूड करके, इंटेलिजेंस करके या मेंटल एबिलिटी करके इस तरीके के कुछ सवाल आते हैं और वो सारे सवाल इन्हीं सारे चैप्टर्स से मिला के बनाए जाते हैं। ठीक है ना? कुछ ब्लड रिलेशन के ऊपर, मिरर के ऊपर और इस तरीके के भी बनते हैं, जो कि एक मेरा अलग कोर्स रहेगा, लेकिन इस तरीके के भी चैप्टर्स उसमें रहते हैं। सो वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा फायदा देगा और आपकी बेसिक मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से ले जाने वाला हूं। ठीक है? चलिए, तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने कोर्स के दौरान और तब तक आप लोग इनरोल कीजिए और मिलते हैं हम लोग कोर्स के दौरान। थैंक यू सो मच।